नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। जो झुंझुनू का जो उपचुनाव है, उसको लेकर एक नया अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी राठौड़ से कि आखिर जो झुंझुनू का जो उपचुनाव है, उसको लेकर क्या नया अपडेट लेकर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका झुंझुनू टाइम्स में। नया अपडेट दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं झुंझुनू उपचुनाव को लेकर? हाँ, राजस्थान में 7-8 जगह जो है उपचुनाव होने हैं, जिसमें शेखावाटी का झुंझुनू का जो उपचुनाव है, वो बड़ा चर्चित चुनाव रहेगा। और जी। इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है अपना प्लान करना शुरू कर दिया है। उसी तरीके जी। से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, वो भी लगातार जो है इस सिस्टम से जुड़ गए हैं। और जी। बीजेपी के बड़े लोग जो हैं वो लगातार झुंझुनू में दौरा कर रहे हैं। झुंझुनू की जनता का जो टेस्ट है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार चाहते हैं कि झुंझुनू से हम भारतीय जनता जी। पार्टी की ये सीट निकालें। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, दोनों ही पार्टी जी। यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका देंगी, या फिर कोई जी। पैराशूट से उठा करके कोई बाहरी उम्मीदवार को ला करके यहाँ छोड़ेंगे। सवाल इस बात का है कि पार्टी को यहाँ से जीत, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हम ये सीट झुंझुनू की जीतें, और बीजेपी भी साहब जो है ना पूरा दमखम लगाएगी, क्योंकि उनकी सरकार है। इसलिए वो भी जी। चाहते हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम बीजेपी की सीट झुंझुनू की जीतेंगे। जी। वीरेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि उपचुनाव जब भी होते हैं, जो सीनियर नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको कहीं न कहीं सेट करने की भी राजनीति चलती है। जो सत्ता में होती है, जो उनके बड़े नेता होते हैं, उनको चुनाव मैदान में, उपचुनाव में उतारा जाता है। तो कहीं न कहीं क्या जो उपचुनाव में बड़े नामों पर भी बीजेपी या फिर कांग्रेस विचार कर सकती है, स्थानीय देखो जी, नेताओं के अलावा? जन चर्चाओं में सुना जा रहा है कि बीजेपी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ पे दाव खेलना चाहती है झुंझुनू से। अब ये कितनी बात सच्ची है, कितनी इसमें झूठ है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंदरूनी अगर जिस तरीके से सोच विचार चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कारण मैं आपको समझाना चाहूंगा कि विधानसभा में जी। फिलहाल जो मंत्री हैं सरकार के, और एक तरह से देखा जाए तो वहां क्या है कि प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो जी। हैवी रहती है। इसलिए जी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों में से हम किसी एक व्यक्ति को विधानसभा में लेकर के आए, ताकि हमारे सरकार का जो सिस्टम है विधानसभा में वो और भी मजबूत बना हुँ। रहे। जी। जी, आपकी बात सही है, लेकिन मतलब सूत्रों के अनुसार ये आपको खबर मिल रही है या फिर कहीं न कहीं ये चर्चाएँ अंदर खाने पार्टी में चल रही है? क्योंकि आप बीजेपी कार्यालय कवर करते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर इस बात की चर्चा ज़रूर होगी, और ये आपकी बात में मुझे तर्क भी नज़र आता है, क्योंकि कहीं न कहीं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ हैं, वो कद्दावर नेता हैं भाजपा के, तो उन्हें कहीं न कहीं मुख्य धारा में या पार्टी के साथ, सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास सरकार का ज़रूर रहेगा। वो चाहे झुंझुनू से हो या फिर कोई अन्य विधानसभा से, उन पे विचार ज़रूर किया जाएगा कि उनको किस प्रकार से पार्टी के, सरकार के साथ उनको जोड़ा जाए। तो आपके सूत्र क्या बताते हैं कि झुंझुनू से चाहे सतीश पूनिया की बात करें या फिर राजेंद्र राठौड़ की बात करें, क्योंकि दोनों चेहरे ऐसे हैं जहाँ हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ पर पार्टी ज़्यादा विश्वास करे झुंझुनू में, क्योंकि पास में जो चूरू का इलाका पड़ता है, साथ में झुंझुनू का इलाका पड़ता है, तो वहाँ उनकी पैठ भी नज़र आती है झुंझुनू में। तो हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ का नाम शायद प्रभावी रूप से झुंझुनू में चल सकता है, और हो सकता है कि उन पर दाँव खेल दे बीजेपी। इसमें जो बड़ी बात आप जो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों ही कदावर नेता हैं और हमारे शेखावाटी के ही हैं, दोनों चूरू डिस्ट्रिक्ट से ही हैं।
जी तो सवाल इस बात का है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी दोनों में से किसी एक व्यक्ति को झुंझुनू से मौका मिल सकता है। ये चर्चा जी हर तरीके से जो है जनचर्चा जो है ना चल रही है, और पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो इन नामों पे विचार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि साहब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसमें कई नाम हमारे जी सामने हैं, विशंबर पूनिया जी हैं और जी आपके बबलू चौधरी जी हैं, बबलू चौधरी राजेंद्र हैं, भामू जी हैं राजेंद्र जी भामू हैं, और और राजेंद्र जी और भामू भी हैं एक दो नाम है। और कई नाम इस तरह के हैं। शुभकरण चौधरी जी हैं, हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए, उदयपुर वाटी से चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी वो एक सक्रिय नेता है और पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये सब नाम जो है, ये अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं। ये पार्टी की रीढ़ है साहब, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है झुंझुनू में। और अगर जी इस इस माहौल में अगर पार्टी कोई बाहरी उम्मीदवार को यहाँ लाएगी, तो जो ये एक जी बड़े कद के नेता है, तो इनसे सलाह जी मशुरा तो हो सकता है। लेकिन साहब इतने टाइम जी से अगर जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो वहां आकर के एक जी विवाद की स्थिति बनने की जो है वो आशंका जरूर रहेगी, क्योंकि ये लोग भी लेकिन चाहेंगे कि वीरेंद्र साहब जी, हमें भी इसमें पार्टी। इसमें एक चीज और निकल के सामने आ सकती है। देखिए, अगर जो भी नेता तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी को भी टिकट दी जाती है तो बागी होने की संभावना रहेगी। लेकिन बड़ी लीडरशिप के द्वारा, अगर जैसे दिगंबर जी के चुनाव में जैसे उपचुनाव हुआ था श्रवण कुमार जी के सामने, उस समय दिगंबर जी को जब चुनाव मैदान में उतारा गया था, तब जो दावेदारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को, उनकी दावेदारी पीछे रह गई थी। तो हो सकता है बड़ा नाम अगर झुंझुनू जिले में आए, तो जो बगावत का डर भाजपा को सता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी हो सकता है बड़ा नाम आने से, क्योंकि बगावत कहीं ना कहीं वो लोग नहीं कर पाएंगे। बगावत तो जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें से अगर किसी को टिकट मिलती है तब बगावत हो सकती है, लेकिन बड़ा नाम या बाहरी नाम यहाँ पर अगर उतारा जाए तो हो सकता है बगावत नहीं हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बगावत तो देखो निश्चित है। अगर कोई दूसरा आदमी भी यहाँ चुनाव लड़ेगा, तब भी देखो आपस में जो लोग काफी टाइम से, इतने टाइम वो से अंदर अगर खाने जनता के होंगी, बीच। वो वो हो सकता है अंदर खाने हो। हाँ, लेकिन जैसे खुल करके जैसे हो दिगंबर सकता है के कि चुनाव में, भाई दिवंगत डॉक्टर दिगंबर दिगंबर सिंह के जी, चुनाव में। जी जी डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने जो सूरजगढ़ से चुनाव लड़ा था, उस समय जी यही बात सामने आई थी। मैं उस जी समय शेखावाटी में पत्रकारिता करता था और वसुंधरा राजे सिंधिया की जी गवर्नमेंट थी। वो उस सरकार के अंदर जी 20 सूत्री कार्यक्रम के चेयरमैन भी थे, और जी इसीलिए उनको सूरजगढ़ जी उपचुनाव में उतारा गया था कि भाई दिगंबर सिंह को हम अगर चुनाव जिता देंगे, तो सूरजगढ़, हालांकि वो भरतपुर के डीग क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन सवाल साहब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो दिगंबर सिंह को जी थोड़ी जानते हैं। वो तो शरमण कुमार जी को जानते हैं। इसलिए जो शरमण कुमार जी को जो वहां चुनाव जीतने का जो मुख्य कारण था वो यही था, क्योंकि शरमण जी कुमार जी जो है वो जनता के बीच में रहने वाले आदमी है। अब एक आदमी जी सूरजगढ़ का अगर भरतपुर या जयपुर जाएगा, तो उसको तो साहब एक अनावश्यक रूप से खर्चे का सामना करना पड़ता था। तो ये यहाँ की जनता ने इसलिए ये डिसीजन लिया कि भाई शरमण कुमार जो है वो हमारे बीच का आदमी है, हमारे गांव का आदमी है। इसलिए वो चुनाव जो है यहाँ सत्ता पक्ष होने के बावजूद भी जो है ना वो शरमण कुमार जी उपचुनाव जीत गए। तो वीरेंद्र जी, यही सबसे बड़ा समी अपडेट जो सबसे बड़ा अपडेट आप लेके आए हैं वो अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? बाहरी प्रत्याशी पे भी क्या बीजेपी दांव खेलने वाली है, संभावना है? इसका खुलासा कर दीजिए, क्या खुलासा है पूरा आपके पास? बीजेपी साहब देखो, बीजेपी कोई भी काम कर सकती है, वो सक्षम है, बड़ी पार्टी है, आज इंटरनेशनल लेवल की पार्टी है वो। तो वो अपने जी चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की चर्चा तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही पार्टी के कदावर नेता हैं और दोनों ही चुनाव हार गए। इसलिए पार्टी जी जो है इन दोनों व्यक्तियों को कहीं ना कहीं स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। तो हमने एक ये जी चर्चा इसलिए की है कि झुंझुनू और जी चूरू जो है, शेखावाटी इलाका जो बेल्ट है वो एक झुंझुनू सेंटर में है। तो हो सकता है जी राजेंद्र राठौड़ या आपके सतीश पूनिया में से किसी एक को टिकट यहाँ से दी जा सकती है और उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हमने एक जी अपनी राय रखी है। ये हम इसको ये नहीं हाँ मानते हैं कि साहब ये दोनों आदमियों में से एक आदमी यहाँ से चुनाव लड़ लेगा। लेकिन सवाल ये बात
जो विवाद की स्थिति जो है ना उत्पन्न होने का जो कारण है वो ये है कि जो लोग यहाँ सालों से मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की के लिए काम कर रहे हैं, जी वो लोग हो सकता है कि जी साहब अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो फिर विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर यहाँ से सीधा जो है ना कांग्रेस पार्टी को फायदा होने की उम्मीद कांग्रेस को जताई लेकर क्या जाती है। कहेंगे? बीजेपी के लिए आपने बता दिया कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें आसान, कांग्रेस के लिए भी क्या आसान स्थिति नजर आ रही है या कांग्रेस के लिए भी मुश्किल डगर नजर आ रही है आपको? हाँ, कांग्रेस के लिए स्थिति जो है इस समय थोड़ी-सी पेचीदा बनी हुई है। कारण ये है जी कि सवाल इस बात का आएगा कि ओला परिवार से अगर टिकट दी जाएगी तो पार्टी का जो राजस्थान का जो नेतृत्व है या फिर आपके हाईकमान कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, उसको इस पे विचार करना पड़ेगा कि भई ओला परिवार के किसी जी सदस्य को हम टिकट दे दें और उनका एक जी वोट बैंक है और कुछ वोट हमें दूसरे जातियों से मिल जाएँ तो हमारा कैंडिडेट निकल जाता है। ये समीकरण जो है हर पार्टी अपने-अपने लेवल पे बनाती है, लेकिन इस बार हालात यहाँ थोड़े दूसरे नज़र आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सुनील कुमार झाझड़िया हैं, वो भी टिकट माँग रहे हैं, हमने सुना है। एमडी चौबदार जी जो है, वो भी टिकट माँग रहे हैं। उनका भी वो कहना है तो कि साहब माइनॉरिटी जो खुले तौर पर खुले तौर पर जो यहाँ के सांसद हैं कांग्रेस से, उनके ही खिलाफ नजर आ रहे हैं और काफी मजबूती से अपनी बात भी रख रहे हैं। लगातार हाँ, वो हाँ, ये मुख्यमंत्री से मिलना हुआ और प्रदेश लेवल पे वो लगातार मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एमडी चौबदार जो थे हैं, उन्होंने क्या है कि विधानसभा चुनाव में भी जो है अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने किसी भी तरीके से उनको मनाया और उनको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उन्होंने उस संस्था के लिए काम भी किया है। और एमडी चौबदार जो है, वो अपने आप में साहब झुंझुनू में एक बड़ा नाम है, क्योंकि वो अ, स सभी जातियों के एक नेता माने जाते हैं। हालाँकि वो माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी के साहब काफ़ी वोट हैं झुंझुनू में। तो वो चाहते हैं कि साहब इस बार हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। ये थोड़ी है कि हम जो है पार्टी के ये झंडे और बैनर उठाने का काम ही करते रहें। हमें भी प इस बार टिकट देनी मूल चाहिए। वोटर तो भी है, उन्होंने बड़े मूल वोटर हाँ, भी है, उन्होंने उनका जो बड़े समाज है वो मज मूल वोटर है। यही बात मैं कह रहा हूँ, बड़े मजबूत तरीके से उन्होंने यहाँ के प्रतिपक्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के टीकाराम जूली जी जो है, उनके सामने जो है ये पूरी बात उन्होंने रखी है। गोविंद सिंह चौटाला से उन्होंने बात की है और पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम जो इंटरनेशनल नेतृत्व जो है, वहाँ तक एमडी चौबदार जो है वो बात कर रहे हैं कि साहब हमें अवसर मिलना चाहिए। और अब एमडी ये बात चौबदार की जो पहुंच है वो दिल्ली तक भी है। यही बात है। तो दूसरी बात फिर अगर युवा चेहरे की हम बात करें, तो डॉक्टर सुनील झाझड़िया जी जो है, वो भी इस बार प्रयास कर रहे हैं कि साहब अगर यूथ में एक बीजेपी जो है, उसके प्रति जो है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में महँगाई को लेकर के हो, चाहे दूसरे कामों को लेकर के हो, तो उस तरीके से जो है एक जनता के अंदर आक्रोश है, इसलिए यूथ के ऊपर इस भरोसा किया जाए और कांग्रेस पार्टी जो है, किसी युवा चेहरे को टिकट दे, तो हो सकता है कि साहब उनके ऊपर भी दाँव खेला जाता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से मैं ये नहीं कहता कि साहब सीसराम ओला परिवार में किसी व्यक्ति को टिकट दे दी जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस परिवार के लिए, उस परिवार के चाहे वो विजेंद्र ओला जी हैं, चाहे राजबाला जी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, उन सब से किसी न किसी तरीके से एक सलाह-मशवरा